भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार ऋषियों ने सूत जी से कहा, ये सूत जी, आपकी अमृतमय वाणी और आशुतोष भगवान शंकर की महिमा सुनकर तो हम सब बड़े आनंदित हुए। हमें कोई शिव जी से संबंधित उत्तम व्रत कथा विस्तार पूर्वक बताइए। तब सूत जी ने कहा, ये ऋषिगण, सावधान होकर के आप लोग सुनिए। मैं यहाँ एक प्राचीन कथा सुना रहा हूँ जो किसी समय नारद जी से भगवान विष्णु ने कही थी। वह एक निषाद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाली, साथ ही जो उत्तम शिवरात्रि का विधान है वह भी दृष्टांत सुनिए। प्राचीन काल में गुरुद्र नामक एक भील निषाद था जो व्यर्थ कर्म किया करता था। वह भील महाक्रूर एवं बलवान भी था। प्रतिदिन वन में जाकर मृगों का शिकार करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। साथ ही घोर वनों में छिपकर चोर डाकू का काम भी करता था। किसी समय देव योग से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आ गई, परंतु उस मूढ़ दुरात्मा को क्या पता था। वह अपने कुकर्म में व्यस्त उस घोर जंगल में मस्त रहा। तब उसी समय शिवरात्रि वाले दिन उसकी माता पिता एवं स्त्री ने भूख से तड़पते हुए उससे कहा, अरे वंचर, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी आहार नहीं है। इस बार प्रार्थना करने पर वह व्याघ्र धनुष बाण लेकर के शीघ्र वन में मृगादि पशुओं के शिकार के लिए निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई शिकार नहीं मिला। इसी प्रतिज्ञा में वह संध्या हो गई। जब सूर्यास्त होने वाला था वह बड़ा दुखी एवं चिंतित हो गया। वह मन में सोचने लगा, हाय, आज मुझे कुछ भी शिकार नहीं मिला। अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कुछ न कुछ मुझे शिकार अवश्य ले जाना चाहिए, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ऐसा सोचकर विचार कर वह व्याध किसी जलाशय के तट पर आ बैठ गया। वह अपने मन में सोचने लगा, अहो, जल पीने के लिए यहाँ अवश्य कोई न कोई जीव आएगा, तब उसे मारकर अपने घर को ले जाऊंगा। ऐसा विचार कर वह भील किसी एक बिलपत्र के पेड़ पर जाल लेकर के जा बैठा और प्रतिज्ञा करने लगा, देखे कब कोई जल जंतु पीने के लिए आता है और कब मैं उसे मारकर कृतज्ञ होता हूँ। इस विचार से वह भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ भी वहीं एक डाल पर छिपकर बैठ गया। उसी रात के प्रथम पैर में एक मृगिया पहुंची। वह अत्यंत त्रस्त एवं चकित सी थी क्योंकि वह छलांगे भरती हुई अकेली आ रही थी। विष्णु जी कहते हैं, नारद, उसे आता देख वह व्याघ्र बड़ा प्रसन्न हुआ है। उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। अब उसे वह मारना ही चाहता था कि इस बीच संयोगवश उसके पात्र का जल तथा कुछ बिलपत्र नीचे आ गिरे, जहाँ उस पेड़ के नीचे शिवलिंग पड़ा था। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम याम की यानी प्रथम पैर की देव योग से उसकी आज से पूजा हो गई, अर्थात उस पात की विराग द्वारा श्री शिवलिंगार्चन जल एवं बिलपत्र के द्वारा उसकी पूजा होने से उस पूजा के प्रताप से उस पापी के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय जल के गिरने एवं पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनकर वह हिरणी भय से चकित हो और व्याघ्र को पेड़ पर चढ़कर घबरा सी गई। उससे पूछने लगी, हे व्याघ्र, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो, सो मुझसे कहो। तब हिरणी की बात सुनकर व्याघ्र कहने लगा, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इसलिए तुझे मारकर उन्हें संतुष्ट करूँगा। उसके ऐसे कठोर वचन सुनकर भयंकर व्याघ्र को देखकर मृगी सोचने लगी, हाय, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अब प्राण बचाने का कोई कारण सोचना चाहिए। ऐसा सोचकर विचार कर वह मृगी वहाँ उस व्याघ्र से कहने लगी, हे व्याघ्र, यदि मेरे शरीर के मांस से तुझे सुख प्राप्त होता है तो इससे बढ़कर के मेरे लिए कोई पुण्य नहीं है। मैं निसंदेह धन्य हूँ जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी, क्योंकि इस संसार में परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। देखो, उपकार करने वाले कृत्य का जो पुण्य कहा गया है, उस पुण्य का फल वर्णन कोई सैकड़ों वर्ष में भी नहीं कर सकता। तथापि हे वंचर, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। देखो, मेरे स्थान में बहुत से मृग छोने हैं जो अभी बच्चे हैं, उन्हें मैं अपनी बहन को सौंप कर अश्वमेध गाऊंगी। मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझो, मैं अवश्य अपना वचन सत्य कहने के लिए तुम्हारे निकट आऊंगी, तुम तनिक भी संदेह मत करो। सूत जी कहते हैं, हे मुनियो, इस प्रकार मृगी द्वारा समझाने पर उस व्याघ्र ने जब उसका वचन नहीं माना, तब वो चकित एवं भयभीत होकर उस मृगी ने निम्नलिखित प्रतिज्ञा की, हे व्याघ्र, सुनो, अधिक क्या कहूँ, यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास ना आऊँ तो मुझे वही पातक लगे जो कृतः का हरि विमुख जन को लगता है, यानी भगवान की भक्ति से विमुख प्राणी को लगता है।
और भी सुनो हे निषाद, विश्वघाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे। यदि मैं घर जाकर पुनः न लौटूं। इस प्रकार अनेक प्रकार से शपथ द्वारा मृगी ने जब व्याघ्र को विश्वास दिलाया, तब उस व्याघ्र ने विस्मत होकर कहा, अच्छा अब तुम जाओ। व्याघ्र के वचन से प्रसन्न हुई हिरणी जल पीकर अपने स्थान को चली गई। तब उस व्याघ्र का प्रथम याम बिना अन्न जल एवं निद्रा के ही बीत गए। इसी बीच उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी भी जल पीने के लिए वहां पहुंची। उसे देखकर भील ने भी पूर्ववत उसके ऊपर बाण छोड़ना चाहा। तब पुनः उसके पात्र से जल धारा तथा कुछ बिलपत्र के पत्ते उस शिवलिंग पर आ गिरे। उस समय पुनः प्रंगवश देव्यात महाप्रभु शंकर जी की पूजा हो गई। यह द्वितीय पैर की पूजा हो गई। यह देखकर वह मृगी उस व्याघ्र से बोली, हे वंचर, यह तुम क्या कर रहे हो? व्याघ्र पूर्वत उससे कुछ कहा। उसे सुनकर नमगता मृगी बोली, हे व्याघ्र, सुनो, मैं धन्य हूँ। मेरा ये देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि मेरे इस अनन्य एवं अदम शरीर से एक महान उपकार कृत होगा। किंतु मेरे छोटे छोटे छोने जो घर पर हैं, उन्हें मैं अपने गृह स्वामी पति को अर्पित करके पुनः अवश्य लौटाऊंगी। यह सही जानो, मुझे अब जाने दो। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तो मैं अवश्य मारूंगा। व्याघ्र की बात सुनकर हिरणी ने शपथ पूर्वक पुनः कहा, हे व्याघ्र, सुनो, मैं सत्य वचन कहती हूँ। यदि ना आ सकी तो वचन तोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मृगी की ऐसी बातें सुनकर व्याघ्र ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। उसने कहा, अच्छा तुम जाओ। वह मृगी भी जल पीकर प्रसन्न होती हुई अपने स्थान को चली गई। तब तक रात्रि का दूसरा पैर भी बिना जल के सोए ही व्यतीत हो गया। इसी बीच जब तृतीय यम बीतने लगा और मृगी के आने में देर होने लगी, तब वह व्याघ्र चकित होकर के उसकी खोज में तत्पर हो गया। इसी बीच उस व्याघ्र की दृष्टि पीने के लिए आते हुए एक मृग पर पड़ी। हुआ निषाद उस हष्टपुष्ट मृग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। अतः उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर झट उसे मारना चाहा। उसी समय उसके ऐसा करते ही देवयोग से पुनः कुछ जल एवं बिलपत्र की उस शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे उसके तृतीय पैर की भी पूजा हो गई। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, व्याघ्र की बातें सुनकर वह प्यासा मृग चिंतित होकर के उस व्याघ्र से इस प्रकार कहने लगा, हो मैं आज धन्य हूँ जो मेरा पुष्ट सही संसार की तृप्ति के लिए काम आएगा। जिसका शरीर परोपकार में ना लगा उसका सारा जीवन व्यर्थ है। जो सामर्थ्य पाकर भी दूसरों का उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य व्यर्थ है। वह परलोक में अवश्य नरकगामी होता है। इसलिए हे व्याघ्र, इस समय मुझे छोड़ दो। मैं अपने उन छोटे बच्चों को उनकी माता को सौंप करके अवश्य ही तुम्हारे पास आऊँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस मृग के निष्कंटक भाव से ऐसा कहने पर उस व्याघ्र अपने मन में अत्यंत चकित होकर तत्काल पवित्र मन वाला हो गया। उसके सभी पाप नष्ट हो गए। तब वह पुनः मृग से इस प्रकार कहने लगा, इसके पूर्व भी जो मृग आए वे सभी तुम्हारे ही समान मुंह से कहकर अभी तक पुनः लौटे नहीं है। यह कितनी भारी प्रवंचा है। उन्हीं वचनों की भांति तुम भी इस संकट काल में पिंड छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो। तब हे मृग, भला तुम ही बताओ, मेरी आजीविका कैसे चलेगी, क्योंकि मेरे कुटुंब भी भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। तब मैं कैसे विश्वास करूं? यह सुनकर मृग ने कहा, मैं सत्य कहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं हूँ। हे देखो व्याघ्र, ये समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिका है, क्योंकि इस संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके सभी पुण्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो भी हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चय ही सुन लो। देखो, जिसके मुख से शिव शब्द निकले हैं या सामर्थ्य होते हुए भी परोपकार ना करें, पर्व के दिन श्री फल तोड़ने तथा भक्षण करने में जो पाप होता है वह मुझे लगे। इन्हें साथ मैं सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, मुनियों, मृग की सत्य वाणी सुनकर व्याघ्र ने उसे भी कहा, अच्छा जाओ, पर शीघ्र ही लौट आओ। यह सुनकर के मृग वहाँ जल पिया और चल दिया। मृग ने जाकर व्याघ्र वचन सबसे कह सुनाया। तब उन सभी मृगों ने आपस में विचार करके एक मत होकर के संगठित रूप से अपने सारी प्रतिज्ञा कर ली कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। अतः हम लोगों को सत्य पास से नियंत्रित होकर निश्चित ही जाना चाहिए। उस मृग की कई पत्नियां थीं। उनमें से जो सबसे बड़ी थी उसने सबसे पहले स्वामी से कही, स्वामी आप यहीं रह जाओ, क्योंकि आपके बिना ये बच्चे कैसे ठहर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने सर्वप्रथम जाने का शपथ लिया है,
इस कारण मुझे ही पहले जाना चाहिए। अपने स्वामी का वचन सुनकर उस मृगियों ने प्रेम से कहा, नहीं प्रभु, यह भारतीय धर्म मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी के रहते पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के वैधव्य जीवन को धिक्कार है। हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके भी मृगी तथा मृग अपने बच्चों को धैर्य देकर तथा उन्हें अपने सहवासी किसी अन्य पशु को सौंप करके सभी शीघ्र चले गए। वहाँ निषाद था। उनके चले जाने पढ़ने के बच्चे भी उनके खुरों के चिन्हों के अनुसार उछलते कूदते वहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि उन मृगों के ने अपने मन में ठीक ही सोच लिया था कि उनकी जैसी गति होगी वैसे ही होनी चाहिए। उन मृग झुंडों को देखकर व्याघ्र बड़ा प्रसन्न हुआ, अतः उन्हें मारने के लिए जो ही धनुष पर तीर चढ़ाया त्यों ही पूर्ववत पुनः कुछ जल एवं पत्ते उस शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे उस रात्रि के चौथे पैर की भी पूजा हो गई। इस प्रकार व्याघ्र के सभी पातक क्षण भर में जलकर भस्म हो गए, अर्थात वह निषाद अब निष्पाप हो गया। उस समय उन दोनों मृग तथा मृग निषाद ही कहा, हे विराग वर, आप कृपा करके हम लोगों के जीवन सार्थक है। सूत जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार उन मृगों के वचन सुनकर विराग दुष्प्रभाव सद ज्ञान का भागी बन गया और अपने मन में सोचने लगा, हो यह मृग धन्य हैं जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित हैं। मैं अपने शरीर का त्याग करके भी परोपकार परायण हो रहे हैं। हाँ, खेद की बात है कि मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी कोई पुण्य नहीं कमाया, क्योंकि आज तक दूसरों के शरीर को कष्ट दे करके ही मैंने अपने परिवार का पालन पोषण किया है। इस प्रकार सद्ज्ञान उत्पन्न होने पर उस व्याघ्र ने अपना बाण एवं धनुष उतारते हुए उस समय कहा, हे श्रेष्ठ मृगगण, तुम धन्य हो, अतः अब आनंद पूर्वक अपने स्थान को जाओ। सूत जी कहते हैं कि मुनि, व्याघ्र के ऐसे कहने पर शिव जी ने उस पर प्रसन्न होकर उसके द्वारा अनजाने में भी पूजित अपने सर्वमान्य दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस व्याघ्र को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिव जी प्रेम पूर्वक बोले, हे प्रिय निषाद, तुम्हारे इस विचित्र शिवरात्रि व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, अतः कोई वर मांगो। उस समय वह व्याघ्र भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया और मैं सब कुछ पा गया। ऐसा कहते हुए शिव जी के आगे उनके चरणों पर गिर गया। तब शिव जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर वह नाम प्रदान करते हुए उसे कृपा दृष्टि से देखते हुए अनेक उत्तम वरदान दिए। शिव जी ने कहा, हे निषाद सुनो, आज से तुम श्रृंगेश्वरपुर में जाकर उसे अपनी राजधानी बनाओ और अनेक प्रकार के दिव्य यथेष्ट दुर्लभ भोगों का उपयोग करो। देखो ये निषाद, निर्विंद वंश वृद्धि देवताओं द्वारा भी प्रशंसित हैं। तुम्हारे तप से पवित्र तेरे घर में किसी समय श्री राम जी आएंगे। मेरे भक्त के साथ स्नेह रखने वाले भी राम आकर तुझे साथ मैत्री करेंगे और मेरी सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम अवश्य देव दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त करोगे। सूत जी कहते, हे मुनिवृंद, इसी बीच शंकर जी का दर्शन कर वे सभी मृग तत्काल पशु योनि का परित्याग करके मुक्त हो गए, अर्थात दिव्य विमान पर बैठ करके सभी स्वर्गलोक को चले गए। हे मुनि, वहाँ अर्बुद पर्वत पर शिव जी व्याघ्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन एवं पूजन मात्र से ही शिव भक्तों को मुक्ति पुक्ति प्रदान करने वाले हैं। हे मुनीश्वर नारद, उसी दिन से वह निषाद भी अनेक भोगों को भोग करके भगवान श्री राम के अनुकंपा से शिव साहित्य प्राप्त कर संसार से मुक्त हो गया। इसलिए हे मुनि, सब शास्त्रों को विचार कर तथा अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के विचित्र एवं पवित्र यज्ञ भी हैं। सर्वोत्तम व्रत भी है। यद्यपि यहाँ अनेक व्रत विधान, अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के जप तप संयम नियम भी हैं, तथापि उनमें कोई भी इस शिवरात्रि व्रत के समान नहीं है। यह शास्त्र पुराणों का निश्चित निर्माण है। जो मनुष्य शिवरात्रि का व्रत करता है उस मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। उसके ऊपर सदा ही भगवान शिव जी की कृपा बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को शिवरात्रि पर भगवान शिव जी का पूजन अवश्य करना चाहिए और जागरण करना चाहिए। बोल